रविवार को किसान जागृति मंच के तत्वाधान में स्थानीय जय होटल के सभागार में किसान जागृति मंच के संयोजक जयलाल कुशवाहा की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में केंद्र सरकार द्वारा कोरोना आपदा काल में अध्यादेश लाकर तैयार तीनों कृषि कानून पर जमकर चर्चा हुई। इस दौरान कई वक्ताओं ने कृषि कानूनों की विसंगतियों को रेखांकित किया। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर राम प्रकाश महतो ने कहा कि निश्चित रूप से किसान आंदोलन पूरे देश का आंदोलन है। किसानों की बर्बादी और उद्योगपतियों काला बाजारियों को फायदा पहुंचाने को लेकर केंद्र सरकार द्वारा तैयार तीनों काले कानून से देश को बचाने के लिए देश के प्रत्येक वर्ग की आवाम को आगे आने की आवश्यकता है। आज की बैठक में क्या यह निर्णय लिया गया कि 7 तारीख को डीलक्स में प्रत्येक प्रखंड से 25 किसानों को आमंत्रित करके एक बड़ी बैठक किया जाए और जिसमें केंद्र सरकार ने जो 3 कानून बनाए हैं जिसका राष्ट्रव्यापी विरोध हो रहा है उस संबंध में किसानों को जागरूक किया जाए और आगे की रणनीति तैयार की जाए। साथ साथ स्थानीय मुद्दे हैं उसको भी उस बैठक में उजागर किया जाएगा कि खेत में सिंचाई का बिजली के माध्यम से व्यवस्था किया जाए और डीजल कम कीमत पर दी जाए। किसान का जो कर्ज है खास करके कटिहार जिला बाढ़ग्रस्त है, कई प्रखंड इसके बाढ़ग्रस्त हैं, किसानों की स्थिति बहुत दयनीय है, इसलिए उन मुद्दों को भी स्थानीय मुद्दों को भी 7 तारीख को डीलक्स होटल में जो आयोजित बैठक है उसमें उजागर किया जाएगा, निर्णय लिया जाएगा और एक जिला स्तरीय कमेटी बनेगी और उस समय जो निर्णय लिया जाएगा वो यहाँ के जिला प्रशासन को, डीएम को और जिला कृषि पदाधिकारी को, सारे मीडिया को वहाँ बुलाया भी जाएगा और ये बात को राज किया जाएगा। इसी निमित्त प्रोफेसर राजनाथ मंडल, रिटायर्ड प्रिंसिपल के विजय कॉलेज कटिहार। आप लोगों की भाग की बैठक में क्या आवश्यक निर्णय लिया गया है, क्या प्लानिंग है? आज की बैठक किसान जागृति मंच के बैनर तले हुई है और इसमें निर्णय लिया गया है कि 7 मार्च को डीलक्स होटल में किसान कन्वेंशन किया जाए जिसमें हर प्रखंड के किसानों को आमंत्रित किया जाएगा और इस किसान जागृति मंच को ज़्यादा से ज़्यादा इस संगठन को बढ़ाने का, संगठन पर बल देने का काम किया जाएगा। राम प्रवेश सिंह, किसान जागृति मंच कटिहार। जी, आज मंच के माध्यम से क्या निर्णय लिया? किसान जागृति मंच की बैठक हुई है। आज छोटी बैठक हुई थी ये निर्णय लेने के लिए कि हो क्या रहा है। 95 दिनों से संयुक्त किसान मोर्चा का आंदोलन हो रहा है किसानों के सवाल पर, तीनों काले कानून के बारे में, एपीएमसी एक्ट अमेंडमेंट, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट अमेंडमेंट और कॉरपोरेट फार्मिंग। इसी सवाल पर सरकार जो है अपना बहुमत का दुरुपयोग कर रही है, अहंकारी हो गई है, सत्ता के नशे में चूर है, किसानों से बातचीत नहीं करना चाह रही है। तो 95 दिन बीत गया है। हम लोग यहाँ जो पार्टी का कॉल आता है हम लोग समय समय पर किसानों के पक्ष में खड़े होते हैं। तो हमारा जो विरोधी है या जो बीजेपी और सरकार जो समर्थक है वो कहता है कि यहाँ तो नेता लोग कर रहा है। तो अब किसान, अभी धान खरीदी हुई है उसमें भी किसान 10 से 15% किसान से खरीदा गया है, समर्थन मूल्य भी उसको नहीं मिला है। बिहार में 2006 से मंडी खत्म कर दिया है। अब एक ही बीजेपी को सहयोगी बचा है जदयू, शिवसेना चला गया। इसी किसान के काले कानून के विरोध में जो मंत्री थी सिमरनजीत कौर बादल, जो प्रकाश सिंह बादल पूर्व मुख्यमंत्री की पुतहू है और सुखबीर सिंह बादल की पत्नी है, इस्तीफा कर दिया, विरोध कर दिया और अब वो एनडीए का और बीजेपी के साथ नहीं है। इसकी गंभीरता से समझना चाहिए कि आज पूरा देश का किसान 95 दिनों से आंदोलित है। कोई एक्सीडेंट होने पर
माननीय प्रधानमंत्री ट्वीट करते हैं, लेकिन 95 दिनों में 200 से अधिक किसानों की जान चली गई। ठिठुरती हुई ठंड से अब गर्मी में हम प्रवेश कर गए। ठंड बर्दाश्त किया, बरसात बर्दाश्त किया, सड़क में गड्ढा किया गया ताकि आवागमन नहीं हो। 26 जनवरी को कुछ मुकदमे किए गए, फर्जी मुकदमे, कील गाड़ के विरोध रोका जा रहा है, लेकिन किसान आंदोलनरत है, हर कीमत पर अडिग है अपने डिमांड पर। सरकार को सरकार झुकेगी और सरकार को तीनों काले कानून को वापस लेना होगा और कृषि के उपज का मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो एमएसपी है, जिसको हम न्यूनतम समर्थन मूल्य है, किसानों की मांग है कि इसको कानूनी दर्जा देना होगा, ताकि हमारे मीडिया के लोग पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश छोड़ के बाकी किसानों को कहता है कि वही 4 प्रांत का आंदोलन है। अरे आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी तो सब जिन लोगों ने कुर्बानी दी, हमारे बाप दादों ने नहीं दिया शहादत, लेकिन हम लोग सब लोग आज़ाद हुए। आज जब एमएसपी लागू होगा और तीनों काला कानून खत्म होगा तो पूरा देश का 140 करोड़ आबादी लाभान्वित होगा और किसान परेशान रहेगा। एक एक आदमी को पेट में सोना चांदी, जेवर जेवरात और रुपया नहीं जाना है, अनाज जाना है। आज अन्नदाता परेशान है, किसान परेशान है, किसान अपमानित हो रहे हैं, किसान आंदोलनरत है और सरकार के कान में जूं नहीं रंग रही। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि कटिहार में 7 तारीख को डिलक्स होटल में 10 साढ़े 10 बजे से विशुद्ध किसान का 16 प्रखंड के 20-20 किसानों को हम लोग 20 से बेसी भी आ जाए चलेगा। किसान आइए, विचार कीजिए कि आपके साथ जो कृषि काले कानून का जो आपको खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा यदि ये रह गया तो। एक दूसरा स्थानीय समस्या, कृषि विभाग द्वारा धांधली, लोगों को क्षतिपूर्ति नहीं मिला, ये जो ओला वृष्टि हुई, फसल नुकसान हुआ, बिजली के मूल्य में रियायत कीजिए, सिंचाई में भी डीजल का प्रयोग है, डीजल का दाम आसमान छूती जा रही है, उसको किसानों को सिंचाई के लिए रियायत मूल्य पर मिले। इन्हीं सब सवालों पर 7 तारीख को किसान कन्वेंशन होना है।